हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं थंडरिंग क्वेश्चंस में पार्ट नंबर 12। बहुत दिनों बाद मैं थंडरिंग क्वेश्चन सेशन में कोई वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 12, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं कंसेप्ट वीडियो इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ बिकॉज बहुत ही सिंपल है, वही बस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ठीक है मूव करना है। बट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, तो उनको समझने के लिए एक जो प्रैक्टिस सेशन है उसका जरूरत है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कंसेप्ट वीडियो आई एम अप विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखते हैं क्या है। पॉइंट Q इज 16 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट Q जो है वो 16 मीटर थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं मैं। 16 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट P। पॉइंट R इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट R इज 5 मीटर टू द वेस्ट, 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट T इज 25 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट R। पॉइंट T इज 25 मीटर टू द नॉर्थ। तो बहुत ही लंबा है करीबन यहाँ पे। सो अगर मैं देखूं, सो दिस इज 16 एंड ये पूरा अगर 25 है, सो दिस इज 9। ओके, पॉइंट V इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट T। अच्छा, ये देखो, ये वाला तो 5 है, मैं आपको लेजर पॉइंटर से बता देता हूं। क्योंकि ये वाला 5 है तो जब मैं ईस्ट की तरफ 10 जाऊंगा तो 5 तो यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद होगा और 5, राइट। तो यहाँ पे V है, तो नो दिस इज 5 एंड दिस इज 5। ओके, पॉइंट J इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट V। पॉइंट J इज 9 मीटर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो 9 बना के रखा हुआ था ये अब काम में आएगा। ठीक है, तो साउथ ऑफ पॉइंट V, तो V से साउथ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा। इसी पॉइंट पे क्या होगा, J होगा एंड दिस इज 9। ओके, चलो अभी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग फटाफट। ओके, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट V विथ रेस्पेक्ट टू Q। Q से V किस तरफ है, देखो ऐसा है, Q से V ऐसा है ना। अब इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। दिस इज नॉर्थ साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट। ठीक है, सो Q जो है, कहीं कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसे Q इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे आप एक प्लस बना दो। देखो मैंने Q के सामने एक प्लस बना दिया, तो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट। ठीक है, तो बीच में से जो गुजरा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। Q यहाँ पे, V यहाँ पे कहीं पे है, तो दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट। एग्जैक्टली 45 डिग्री ढूंढने का कोशिश मत करो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो इसमें आंसर क्या आ गया अपना, नॉर्थ ईस्ट। ओके, इफ W इज टू द वेस्ट ऑफ J, W is to the west of J and to the north of R, then what is the distance between W and T। अच्छा, अब आपको पूछा गया है कि W अगर J के वेस्ट में हो, J के वेस्ट में, J के वेस्ट में कितना नहीं बोला है। ठीक है, तो J के वेस्ट में W होना चाहिए और R से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये वाला क्रॉसिंग पॉइंट निकल के आता है इसका, और इस एरो का ये वाला क्रॉसिंग पॉइंट निकलता है, तो W एग्जैक्टली यहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो W और T के बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत ही सिंपल है, W और T के बीच में 9 है डिस्टेंस। ओके,
इन विच डिरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट J। P और J के बीच में कितना डिस्टेंस है और किस डिरेक्शन में है। इज पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू J से, ठीक है, J से। तो ये अगर मैं J से कंपेयर करूं तो पॉइंट P किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। और कितना डिस्टेंस है देख लो, कितना डिस्टेंस है, 5 है। तो बहुत ही सिंपल है ये, 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये होगा आंसर, 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। J और P के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है और J से P, ठीक है, J से P वेस्ट की तरफ है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। 8 persons, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे MNOPQRST, are standing in such a way that O is 10 meter in west from N. O is 10 meter west में है। O is in west, O is in west, ठीक है। O 10 मीटर वेस्ट की तरफ है। किससे वेस्ट की तरफ है? N से। N is 20 मीटर साउथ विथ रिस्पेक्ट टू M। 20 मीटर साउथ में है। अच्छा, M is 30 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ Q। Q से 30 मीटर है, कहीं डायग्राम चेंज ना करना पड़ जाए। Q से 30 मीटर वेस्ट की तरफ है ना। M is 30 मीटर towards west with respect to Q. P is 40 मीटर towards the south with respect to Q. 40 मीटर्स, ये पूरा 40 है। मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये 20 है, ये 20 है, ठीक है। R is 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम S towards north, ये तो है नहीं फिलहाल। T is 20 मीटर towards east with respect to S, ये भी नहीं है। R is 30 मीटर towards west with respect to P। R is 30 मीटर towards west। अब देखो ये वाला भी 30 था, Q और M के बीच में 30 था, और P और R के बीच में भी ये कितना बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है। R is 30 मीटर towards west with respect to P। अब ये वाला, ये दोनों लाइन देखते हैं। ये दोनों लाइन हमने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कनेक्शन नहीं मिला था। R S नहीं था, T और S भी नहीं था। R is 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम S towards north। S से नॉर्थ की तरफ है 5 मीटर। T is 20 मीटर towards east with respect to, तो 20 मीटर है, तो ये करीबन यहाँ पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लूं, नाउ दिस इज 10 एंड दिस इज 10, ये पूरा का पूरा 20, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं डायग्राम फटाफट, ठीक है। O 10 मीटर वेस्ट में है N से, N 20 मीटर साउथ में है M से, M 30 मीटर वेस्ट में है Q से, P 40 मीटर साउथ में है R से, R is 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम S towards north, T is 20 मीटर, ओ वेट, यहाँ पे एक गलती है। T is 20 मीटर towards east, T is 20 मीटर towards east with respect to S। ठीक है, ये 20 है, तो यहाँ पे अगर जगह बच गया वो 10 होगा। ओके, R is 30 मीटर towards west with respect to P। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। In which direction is Q standing with respect to R? R के रेस्पेक्ट में, R के रेस्पेक्ट में Q किस तरफ है? देखो ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इफ वन मोर पर्सन U is standing towards साउथ वेस्ट with respect to P, ठीक है, जैसे P है और P से साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है, ये है, आपको पहले ही मैंने बताया, दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में U है, तो ये डायरेक्शन तो बहुत लंबा है ना। अब U कौन से जगह पे है, ठीक है, ये मतलब डिस्टेंस नहीं बोला उन्होंने, बस उन्होंने डायरेक्शन बोला है। तो U यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर मैं P से साउथ वेस्ट का लाइन खींचूं तो U किसी भी पॉइंट पे हो सकता है इस लाइन पे। P से कितना, 10 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, वो बोला ही नहीं है। देन इन विच डायरेक्शन इज T स्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू U? अब एक बात सोचो आप,
क्योंकि u का ही अता पता नहीं है, u का पोजीशन डाउटफुल है, मल्टीपल पोजीशन हो सकता है, तो u को बेस मान के मैं t का डायरेक्शन कैसे बताऊंगा, नहीं बता सकता। सो दिस विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ o विथ रिस्पेक्ट टू s? o का डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू s? तो बहुत ही सिंपल है, देख लो आप लोग, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो बेसिक क्वेश्चंस इसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राहुल स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रन्स 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो ए से शुरू किया उसने, 15 साउथ में, ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न। अब देखो साउथ में जब जाएंगे हम लोग, जैसे मैं सामने बैठा हूं तो मेरा राइट, मैं अगर राइट जाता हूं तो वो मेरा खुद का राइट है, लेफ्ट जाता हूं तो वो मेरा खुद का लेफ्ट है। बट कोई इंसान अगर सामने से आ रहा है, ठीक है, अब मतलब उल्टा होगा ना, उसका जो राइट होगा वो मेरा लेफ्ट होगा। आप खुद सोचो, आप अगर किसी इंसान, अपने फ्रेंड के सामने फेस टू फेस खड़े हो, आपका राइट हैंड उसके लेफ्ट हैंड के अलाइनमेंट में होता है, आपका लेफ्ट हैंड उसके राइट हैंड के अलाइनमेंट में होता है। तो अगर वो साउथ आ रहा है, यानी ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो अभी उसको लेफ्ट मुड़ना है ना, तो लेफ्ट ऐसे मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा तो जाएगा कितना, 20। अभी आपको लग रहा होगा वो तो राइट मुड़ गया, नहीं, साउथ में है ना, उसका फेसिंग जिस तरफ है उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट इधर ही होगा। देखो अगर मेरा फेसिंग ऐसा होता है तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, बट अगर मेरा फेसिंग ऐसा होता है तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट लेफ्ट है। ठीक है, अब इसको रट्टा नहीं मानना है, समझ लो, और जब भी क्वेश्चन में आएगा आप यूज कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको भी नोट्स बना के लिख के रख। Now he runs 9 kilometer after taking a right turn. अभी राइट टर्न लेता है वो और 9 किलोमीटर दौड़ता है। He finally takes a right turn and runs 20 kilometer and stops at point B. राइट टर्न लेता है मतलब इधर, ठीक है, राइट टर्न लेता है तो इधर आएगा, तो इधर जाके कितना, 20 किलोमीटर, 20 इसके अलाइनमेंट में ही होगा, 20। हाउ फार इज पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट बी होगा, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, मतलब ये पूरा आपको बताना है, तो कितना होगा, 15 प्लस 9, 24। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज राहुल मूविंग बिफोर ही स्टॉप्ड एट पॉइंट बी? पॉइंट बी में रुकने से पहले जो राहुल जो इस रास्ते में चल रहा था, जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, इस रास्ते में चल रहा था ना पॉइंट बी में रुकने से पहले, तो वो ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा था, वो वेस्ट में चल रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी। Next, Rahul starts working from point R, which is 16 meter to the west of point T. Okay. Rahul starts working on point R, 16 meter west of point T. Okay. He walks 20 meter to the south from point R. He walks 20 meter to the south and takes a right turn and then walks 10. Right turn, then walks 10. He then takes again a right turn, and walks for 6 meter, 6 meter and stops at C. Gaurav starts walking from point A, which is 8 meter to the south of point T. अच्छा, गौरव का अलग से बनाता हूं। ए से स्टार्ट करता है वो, ये ए कहां से है, 8 मीटर। अच्छा, गौरव यहां से शुरू करता है, which is 8 meter to the south of point T. From A he walks 10 meter to the east, 10 मीटर। अब देखो ईस्ट वेस्ट, नॉर्मल ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, बट राइट लेफ्ट उसके अकॉर्डिंग होगा वो किस तरफ फेस कर रहा है। तो ईस्ट में तो वो 10 चला गया, and then takes a right turn and walks for 6. अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, वर्टिकल डिस्टेंस 14 कवर किया हाँ फिलहाल, और ये कितना है, ये 20 है, मतलब यानी और 6 बाकी है। अच्छा, he then takes a right turn, he then takes a right turn, right turn तो इधर होगा, ठीक है, and walks 26 किलोमीटर
सॉरी 26 मीटर एंड स्टॉप्स एट बी। 26 कितना होगा, देखो ये 10 16 है, ये 10 है, पूरा 26। यहाँ पे रुकेगा, ये कौन सा पॉइंट है, ये बी है। ये वाला पार्ट हमको पता है 14 है, तो ये वाला पार्ट हमको पता है 6 है, जो कि मैच भी कर रहा है इसके साथ। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच डायरेक्शन इज राहुल विथ रेस्पेक्ट टू गौरव। तो राहुल का एंड पॉइंट कौन सा है, ये आर डैश, और गौरव का एंड पॉइंट कौन सा है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे जी डैश लिखूं क्या मैं, जगह नहीं हो रहा है, जी डैश। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज राहुल विथ रेस्पेक्ट टू गौरव, गौरव से किस डायरेक्शन में है, गौरव से इस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी, 10 मीटर, बहुत ही सिंपल है। सी बी, ये वाला डिस्टेंस 10 है। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस ही थे। ठीक है, बट जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोच के करना है, इससे सेकंड लास्ट वाला भी थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। सो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहा होगा, सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा सच में है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, साइनिंग ऑफ।